वक्त ही कहाँ होता है हीर के पास। पहले कॉलेज होती है, फिर उसके बाद पढ़ाई और फिर काम। बेचारी। I'm sorry हीर, इस मैटर से क्लियर कराने के लिए हमारे पास अभी कोई भी एविडेंस नहीं है। जिस दिन से इस हीर ने मेरे घर में कदम रखा, उस दिन से मेरा बेटा अपने ही घर से, अपने ही परिवार से दूर हो गया। आज इसने तुम्हारे और मेरे बीच में फूट डाल दिया है। ऐसे तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। कल एग्जाम में कैसे होगा? बालों से ही मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हो ना? जब ये बाल ही नहीं रहेंगे तो डिस्ट्रैक्ट कैसे करोगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कल वो एग्जाम है ना, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था यार। यहाँ क्यों आए हो? ये तुम्हारे बालों की वजह से आया हूँ यहाँ पर मैं। बालों की वजह से? हाँ, ये बड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं मेरे को यार। कैसे? यार बार बार मेरे ख्यालों में आते रहते हैं यार, बार बार परेशान करते रहते हैं मेरे को यार, बार बार एवरी टाइम। आज तो इनको मैं ठिकाने लगा के रहूंगा मैं। क्या बात छोड़े इधर? तुमने पी हुई है? अब पी हुई है तो पी हुई है, क्या करोगी? तुमने लगा हिलो मत, नहीं तो तुम्हारा कान वान कट जाएगा। तुम क्या शादी में फेरे लेके तुमको क्या चैन नहीं मिला क्या? तुम फिर से इधर घूम रही हो। तुम्हें शादी से भागकर चैन नहीं मिला जो फिर से भाग रहे हो? नहीं मिला, क्या करोगी? नहीं मिला। तुम्हारा क्या पेट ढीला है क्या? कल एग्जाम है और तुम पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो तुम? अगर फेल हो गए ना तो क्रिकेट गॉन। वैसे तो बहुत बोलते हो क्रिकेट इज माई एवरीथिंग, क्रिकेट इज माई वर्ल्ड। कहाँ है वर्ल्ड? क्या कर रहे हो उसके लिए? चुप। क्रिकेट इज माई एवरीथिंग, समझी? ये तुम क्या यार उल्टी सी बातें कर रही हो? तमीज से बात करो ना। अभी थोड़ी देर पहले तो इतने प्यार से बात कर रही थी, इतनी स्माइल कर रही थी, इतने मीठे बोल निकल रहे थे तुम्हारे। अब क्या हुआ? हाँ, थोड़ी देर पहले कभी तुम्हारी इमेजिनेशन है भारा। अच्छा इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन से तुम येलो कपड़े पहन लेती हो। वैसे एक बात तुमको बता रहा हूँ मैं, तुम येलो कपड़ों में ना लगती बहुत सॉलिड हो यार। हाँ, आई प्रॉमिस, मॉम, मदर प्रॉमिस। और सीपीयू की तरफ से पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को एक सर्कुलर भेजा जाएगा जिसमें तुम्हारा नाम और तुम्हारे पूरे इवेंट की डिटेल रिपोर्ट होगी। उसके बाद
तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे एजुकेशनल करियर पर एक लाइफ लॉन्ग फुल स्टॉप लग जाएगा। सर आप सोच भी कैसे सकते हैं कि ये मैंने किया होगा। आई स्वेयर मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ ये मैंने नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए सर प्लीज। ये सारे पेपर तुम्हारे लॉकर में से मिले हैं। मुझे फंसाने के लिए किसी ने इसकी जेरोक्स कॉपी मेरे लॉकर में रख दी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर। मुझे चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सारे आंसर्स आते थे। ये टॉपर है, उसे क्या जरूरत है ये सब करने की। मुझे तो सब क्लियर दिख रहा है। पेपर ना उसी ने लीक करवाया है जो डफर है, जिसने पढ़ाई नहीं की। कोई तुम्हें क्यों फंसाएगा हीर? मैं तुम्हारी एकेडमिक एबिलिटी पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब पैसे कमाने के लिए किया गया हो। आई नो कि तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो सकता है तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। नहीं सर, वजह तो कोई भी हो सकती है ना। क्या पता उसके हस्बैंड के सर पर कर्जा हो या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। Who knows? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट भाई। पॉसिबल है, ये गरीब लोग ना पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी पैसों की भूख कभी मिटती नहीं है। ओए शांत, कंट्रोल योरसेल्फ। वैसे भी अमीर को जानते ही हैं और उसने आज तक लाइफ में क्या क्या किया क्या नहीं, who knows। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉलेज के पास एविडेंस है। हमारे पास हार्डकोर एविडेंस है तुम्हारे खिलाफ, और प्रोफेसर कैलाश का कहना है कि ऑफिस में सबसे लास्ट तुम ही आई थी। क्या ये सच है? जी सर, ये बिल्कुल सच है। हीर, उस वक्त मेरे ऑफिस में सिर्फ तुम अकेली थी जब मैं कॉल करने के लिए बाहर निकला था। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि तुम्हें वहां पर ये क्वेश्चन पेपर नजर आ गए हो और तुमने सबकी फोटो क्लिक कर ली हो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिलहाल सारे फैक्ट्स तुम्हारे अगेंस्ट है, और जब तक इसकी इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती, यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉलेज। वो बस एक बुक नहीं थी, वो हमारे यहाँ से निकलने की टिकट थी। मैं पढ़ती लिखती एडमिशन लेती डिग्री लेती, तभी तो तुझे और प्रीति को इस झंडों से बाहर निकालती। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछताछ करके आ रही हूँ और मुझे कुछ पता चला है। क्या? ये इन्फॉर्मेशन सुन के शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। ये हीर और नवाब की बात है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। सीरियसली तलत, तुम्हें अब भी इस लड़की पे भरोसा है? हाँ है भरोसा, मुझे इसकी मेहनत पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इसे रात दिन एक करके पढ़ते हुए देखा है। पापा जी ठीक कह रहे हैं, वक्त ही कहाँ होता है हीर के पास। पहले कॉलेज होती है, फिर उसके बाद पढ़ाई और फिर काम। बेचारी। I'm sorry हीर, इस मैटर से क्लियर कराने के लिए हमारे पास अभी कोई भी एविडेंस नहीं है,
मैंने तुम्हारे डीन से कहा था सीसीटीवी फुटेज चेक कराने के लिए। इट क्लियरली शोज कि पिछले 48 घंटे में तुम्हारे अलावा तुम्हारे लॉकर को किसी ने छुआ तक नहीं है। इसलिए वो पेपर्स तुम्हारे लॉकर में कैसे आए, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि तुमने खुद वो पेपर्स अपने लॉकर में रखे हो। पापा जी, ना ही मैंने वो पेपर्स एग्जाम से पहले देखे और ना ही लॉकर में रखे। दिस इज टू फनी। सही कहते हैं, वहम और भरोसा दोनों ही लाइलाज है। एक बार हो जाए तो बस हो जाए। काश तलब यही भरोसा तुमने अपने बेटे नवाब पर किया होता। नवाब की एक गलती पर तुमने उसे पनिश करने से पहले 1 सेकंड में नहीं सोचा, लेकिन इस लड़की के खिलाफ सीसीटीवी प्रूफ होने के बावजूद भी तुम इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो। सच अ जोक। जोक तो मैं बनकर रह गई हूँ मिसेस ब्रार। साजिश की गई है मेरे खिलाफ। व्हाट? साजिश? इतना इंपॉर्टेंस मत तो खुद को हीर। कौन करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश? शराफत से समझा रहा हूँ, सीपीयू छोड़ के चले जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। पापा जी के सच में कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं इनोसेंट प्रूव नहीं हूं तो मेरा सपना सपना बनकर रह जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस दे रही है। अनमोल, हीर को अपने रूम में ले जाओ। हाँ जी पापा जी, चलो ये। प्लीज हीर, हिम्मत मत हार। अगर तू सही है ना तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चुप हो जा। यार ब्रो, यार हीर को जानते हो? यार हीर के लॉकर के आसपास किसी को देखा था कुछ छेड़छाड़ी करते हुए टाइम? ये घटिया हरकत तूने की ना हीर को फंसाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने देखा था जब हीर के लॉकर के पास तूने उसे धमकी दी थी। शराफत से समझा रहा हूँ, सीपीयू छोड़ के चले जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। सीपीयू छोड़कर चली जाओ, यही कहा था ना तूने उसे। अर्जुन, अर्जुन, स्टॉप। कोई छोड़ अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा उसका झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुई थी, लेकिन मैंने उसे फंसाया नहीं है। चुपचाप डीन के ऑफिस चल और कन्फेस करिए तूने किया है, वरना तेरा सच निकालना आता है मुझे। मुझे धमकाकर हीर को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना बहुत गलत पंगा ले रहा है तू अर्जुन। सही क्या है और गलत क्या, ये तो डीन के ऑफिस में ही पता चलेगा। चल।